पूनम जी। हाँ जी, राधे राधे। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच कैसे बैलेंस करें? अध्यात्म ही परम सत्य है। भौतिकता में जो कुछ तुम्हें विविधता दिखाई रही वो अध्यात्म ही है। दो वस्तु नहीं है। जब तक दो वस्तु मानोगी तब तक एक होकर नहीं चल पाओगी। एक मानने पर ही चला जा सकता है। जैसे हमको कोई अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई बुरा दिखाई दे रहा है, कहीं लाभ है, कहीं हानि है, कहीं सुख है, कहीं दुख है। इसे द्वंद्व कहते हैं। और द्वंद्व युक्त संपूर्ण समाज को दुनिया कहते हैं। ये सब दुनिया। हमें दुनिया नहीं देखना, हमें दुनिया बनाने वाले को देखना है। दुनिया बनाने वाले ने इस दुनिया को अपने आप में अपने आप से बनाया है। मतलब कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध परमात्मा ही सब रूपों में है। अब ये भाव लेकर चलो, कहीं कोई बाधा ही नहीं। भौतिकता को देख करके अध्यात्म में नहीं चला जा सकता। भौतिकता में अध्यात्म को देख करके चला जाता है। कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे प्रभु से अलग हो। जब हम इस भावना से देखेंगे तो हमें कहीं भी दुख नहीं मिलेगा, कहीं कोई द्वंद्व नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह मेरा प्यारा दिखाई दे रहा है। फिर मुझे बाधा क्या है? इसी को अध्यात्म कहते हैं। जब हमें प्यारे से अलग कोई दिखाई देगा तो फिर बिगड़ जाएगी बात। अध्यात्म यही कहता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा कोई है ही नहीं। देखो ना, आध्यात्म की ऊंचाई पर मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो अध्यात्म में चलने वाले उपासक को भौतिकता को भी भगवत स्वरूप मानना पड़ेगा, तभी वो चल पाएगा। देखो, खुली बात है, आप लोग स्पष्ट देखिए, बिजली का क्या प्रभाव और स्वभाव है ये आप ऐसे नहीं जान सकते। यंत्रों के द्वारा देखिए, एक जगह इतनी शीतलता पैदा कर रही है और अभी हीटर लगा दीजिए, वो गर्म पैदा करे। तो क्या बिजली को पहचाना? बिजली ठंडी है, आपके सामने गर्म पैदा कर रही है। बिजली क्रियाशील है, जीवन को नष्ट कर देगी, काट देगी, छो मर जाओगे, और वही जीवन दे रही है। देखो ना, हवा पानी कितनी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब मशीनें, बिजली से प्रकाश, प्रकाश भी बिजली दे रही। मतलब बिजली एक रस है, जो जिस यंत्र में जाती है उसका प्रभाव बदल जाता है। समझ रहे ना? बिजली एक रस है, यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव बदल जाता है। ट्रेन में तो ट्रेन को चला रहे हैं, जगह जगह उसका अपना प्रभाव। पर बिजली को जानने वाला यंत्रों के मोह में नहीं फंसेगा कि बिजली बहुत गर्म। बोले नहीं, बिजली गर्म नहीं है। बिजली यंत्र में आई है तो इस यंत्र का प्रभाव है गर्म करना। वही बिजली इस यंत्र में आई तो इसका प्रभाव शीतल करना। वायु दे रही, शीतलता दे रही। बिजली के प्रभाव से पानी निकलता है, बिजली के प्रभाव से पानी बर्फ रूप धारण कर लेता है। फ्रिज में देखो ना, बिजली क्या है, क्या निर्णय कर सकते हो? बिजली एक हाई पावर है, उसको जिस यंत्र में लगाओ वैसा। तो जब बिजली को जान जाओगे तो यंत्रों में मोहित नहीं होगे, क्योंकि बिजली चली जाए तो हर यंत्र ऐसे ठप रखा रहेगा। समझ गए? ये यंत्र है खोपड़ी। अब अगर ये दुष्ट स्वभाव है तो परमात्मा बिजली इसमें गई और भारी दुष्टता कर रहा है, ताल ठोक के दूसरों को मार रहा है, काट रहा है। बोले भगवान कैसे हो सकता है? बस हम वैसे ही अज्ञान में फंस गए कि भाई अभी तो हम बिजली का रंग देख करके आए, एकदम रूम वातानुकूलित, कक्ष ठंडा, लेकिन ये कैसे बिजली हो सकती है? ये तो आग फेंक रही है, ये तो गर्मी पैदा करे। नहीं भाई, वो यंत्र का प्रभाव है। तो ऐसे ही चराचर जगत रूपी यंत्र में मेरे भगवान की शक्ति है। अब उस यंत्र का जो स्वभाव है उसके अनुसार वो बर्ताव कर रहा है। तो जो ज्ञानी जन है यंत्र के स्वभाव को नहीं देखते, उसके कारण को देखते हैं। जैसे यंत्र ठंडा कर रहा है, इसका कारण बिजली है, बिजली हटा दो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सब में, भौतिकता में एकमात्र भगवान बिजली है। जब ये जान जाओगे तो अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो जाएगा। और जब तक अध्यात्म को नहीं जाने हो भौतिकता में, तो फिर अध्यात्म मार्ग में चलना मुश्किल है। क्योंकि ऐसा ऐसा रूप है भगवान की लीला का कि हम कैसे मानेंगे कि ऐसे भी भगवान होते हैं? क्या क्या ऐसे भी भगवान होते हैं? मार रहे हैं, जला रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा। तो बस वही बिजली वाला उदाहरण आप देखो, कहीं गड़ासा चला रहा है, वो बिजली से ही चल रहा है। जीवन नष्ट कर रहा है,
तो कहीं बिजली से जीवन पोषण हो रहा है, पर सबका कारण बिजली। बिजली कुछ नहीं कर रही, वो जिस यंत्र में जैसे जाती है उसका प्रभाव ऐसा दिखाई देता है। बिजली का क्या प्रभाव है? वो एक पावर है। ऐसे ईश्वरी शक्ति एक पावर है, और सब उसी पावर से, चींटी, हाथी, देवता, ब्रह्मा, सब उसी पावर से संचलित है। अब जैसा स्वभाव तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, वैसे उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो प्रभाव को जानता है वो इस संसार के राग द्वेष में नहीं फंसेगा। मेरा ही भगवान सब रूपों में विराजमान। अब अध्यात्म शुरू हो जाएगा, जिसे शुद्ध अध्यात्म कहते हैं। तो भौतिकता में भौतिकता को ना देखते हुए हम भावुकता में आए कि मेरे प्रभु, और सत्य है प्रभु ये सब में। आप आज भी प्रभु से ही प्यार कर रहे हैं, नहीं जानते फिर भी प्यार कर रहे हैं। जैसे पत्नी है, पुत्र है, पति है, तो आप जो प्यार कर रहे हैं भगवान है ना, तभी तो प्यार कर रहे हो। और भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो जिस शरीर को तुम प्यार कर रहे हो, उस शरीर को फिर 1 घंटा नहीं रख पाओगे। यही होगा कि चाहे बिजली में जला के राख करो, चाहे लकड़ी में जला के राख करो, अब ले जाओ इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि भगवान अंतर ध्यान हो गए बस। तो आप अनजाने में भी भगवान से ही तो प्यार कर रहे थे। अगर जान के प्यार करते तो निहाल हो जाते। अनजाने में किया इसलिए मोह हो गया और रो रहे हो। अगर जान के प्राप्त तो ज्ञानी कहे जाते, भाई तत्व का ज्ञाता है, तो रोना मिट जाता, मरण जन्म ये सब मिट जाता। तो भाई जान करके भौतिकता को देखो, भगवान ही सब रूपों में प्रकाशित है। आनंद की अनुभूति इसी में होगी। नहीं तो इतना ऐसा स्वरूप है कि हम हर समय परेशानी रहते हैं, जलते ही रहते हैं। देखो ना, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी इतना गलत आचरण करता है अपने संग की जल रहा है। कोई नहीं, मित्र, परिवार के जन, ऐसे आचरण, हम दुखी हैं। भौतिकता में कभी सुख किसी को आज तक मिला ही नहीं है। जब वो उब गया है भौतिकता से, तो अध्यात्म, अध्यात्म परम सुख प्रदान करने वाला है। देखो, कुछ भी कैसा भी बर्ताव हो, जब आप एकांत में बैठकर विचार करोगे तो आपको शांति मिल जाएगी कि कोई ना कोई हमारा कर्म होगा, जिस कर्म से हमारा ये मित्र बनाकर, ये हमारा शत्रु बनाकर जो हमें सुख दुख मिल रहा है, मेरे कर्म के कारण मिल रहा है। लेकिन इसमें जो पावर है, जो सुख दुख देने वाला, वो तो भगवान है ना, मेरा प्रभु है ना, बस शांति मिल जाएगी। और जब हम देखते हैं कि ये दुष्ट हमारे साथ ऐसा बर्ताव, तो हम जलने लगते हैं। भौतिकता का ऐसा माया का स्वरूप है कि आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी। जब सुख की लालसा हुई तो भगवान की शरण में जाके भजन का ही आश्रय लेना पड़ा है। इसलिए भौतिकता को भी भगवान का भजन बना दिया जाए तो भी अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो जाएगा। दिलीप जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अहम और मोह में ज्यादा खतरनाक क्या है? देखो, ये जो 6 शत्रु हैं, इनमें कोई कम ज्यादा नहीं है। एक कोई प्रवेश कर जाए तो 5 अपने आप आ जाएंगे। 6 में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 में कोई भी प्रवेश कर जाए तो वो भैया को बुला लेंगे कि भैया हम आ गए, हमारा इंतजाम फिट, तुम आ जाओ, हम तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। कभी एक नहीं रहता, ये 6 रहते हैं। एक प्रवेश करने के लिए कौन सा पहला तुम्हारे छिद्र देख पावे? तुम कामी पुरुष हो तो पहले काम प्रवेश करेगा, क्रोधी पुरुष हो तो पहले क्रोध, लोभी, मोही, द्वेषी, मत्सरता, किसी भी ईर्ष्या, एक तुम दोष को स्वीकार करो, आ सब जाएंगे। इनमें सब समान हैं, सबके द्वारा बराबर दुर्गति होती है। जैसे मोह है, तो मोह के कारण ही तो हमें अपना शरीर प्यारा रहता है, अपने परिवार का शरीर प्यारा लगता है। अब जब परिवार का शरीर प्यारा लगता है तो उस शरीर की व्यवस्था के लिए हमें, अब उस व्यवस्था में अगर सही ढंग से नहीं हो रहा तो गलत ढंग से, क्योंकि अब हमको उस व्यवस्था करनी है, अपने परिवार को सुखी करना है। अब इतना मोह बढ़ गया कि दूसरे लड़के का अपहरण करके यदि हमें 50 लाख मिलते हैं, हमारा परिवार सुखी होता है, तो हम अपहरण कर लेते हैं। देखो, मोह में गिरता हुआ वो इतना गिर जाएगा कि काम भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा, लोभ भी आ जाएगा, अहंकार भी आ जाएगा, मत्सरता भी आ जाएगी, ईर्ष्या, वो नष्ट हो जाएगा। कोई भी एक दोष सर्वनाश करने में पूर्ण समर्थ है। ऐसा नहीं कि 2 मिले तभी होगा। एक कोई भी लोभ, ईर्ष्या, कुछ नहीं मतलब है। लेकिन वो अपने बगल वाला ना अच्छी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, बढ़िया कपड़ा पहन के निकलता है, अपने निकलेंगे खा पी के, लेकिन छाती जल जाएगी, यार कुछ तो हो इसका। ईर्ष्या वो वहीं पहुंचा देगी, दुर्गति में पहुंचा देगी। इसलिए षड विकार जित अनघ अकामा, जो 6 दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता, वो निष्पाप निष्काम भगवत प्राप्त महात्मा हो जाता है। तो ऐसा ना सोचे कि इनमें कोई कमजोर है, कि हमारे पास तो मोह ही अकेले है, ये क्या बिगाड़ ले। अरे मोह मूल बहुसूल प्रद,
देखोगे ना कि त्याग उत्तम अभिमान। अब अभिमान को देखो तो अहंकार संस्कृति का मूल चक्र वो नाश कर देता है। अहंकार बहुत ही पतन का। तो काम, काम छोटा मोटा महावैरी भगवान कह रहे हैं। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है। ईर्ष्या, लोभ, ये सब। लोभ पास ये गल न बंधाया, सो तुम समान नर रघुराया। तो भैया ये छयो दोष ऐसे हैं कि जो भयंकर हैं। एक आ गया, अब काफी है, वो उतने में विनाश कर देगा आपको। और सब दोषों को मिटाने के लिए एक बात, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। कोई भी दोस्त तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, होते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि भगवान का आश्रय, भगवान ने कहा नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो। जो भी मोह काम क्रोध लोभ है वो सुधार लेंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, वो सब सुधार लेंगे। फाइनल में मंगल भवन होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। उनका आश्रय ले लो। कैसे भी हो, कोई भी हो, तुम्हारा मंगल ही होगा। मंगल अब नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के आश्रित हो। अब तुम्हारा न्याय यमराज के दरबार में नहीं, भगवान के दरबार, क्योंकि भगवान का आश्रय ले लिया तो बच सकते हैं। नहीं, ये तो हैं सबके, लख बिरले पाए। सबके अंदर हैं, पर कोई विवेकवान ही देख पाया कि मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर क्रोध है। नहीं, हम लोग बहिर्मुख है, दूसरों को देखते बड़ा कामी है, और उससे बुरे आचरण हमारे हो रहे हैं। दूसरे को कह रहे देखो कितना पापी है, और अपने कितने पाप कर। कोई विवेकवान है जो दूसरों को न देखकर अपने अंदर देखता है कि मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर। अब वो सतमार्ग में चल जाएगा, अब वो भगवान का आश्रय ले लेगा। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये छयो बहादुर हमारे नाश के लिए पर्याप्त हैं। कोई एक भी आ जाए इनमें से, वो नष्ट कर देगा। सुमन शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी परम दयालु हैं, ये प्रमाण है कि हमें हर महीने वृंदावन बुलाती हैं। 2 वर्ष से आपका सत्संग उनकी कृपा से मिल रहा है, किंतु हम क्या करें जो हमें भी उनसे प्रेम करना आ जाए? कृपया करके मार्गदर्शन करें। प्रेम मूल यह नाम है, नाम ही प्रेम की जड़ है। जितना नाम जप करोगे उतने ही प्रियालाल से प्रेम होगा। जैसे हमारे एक एक कवल पर तृप्ति, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति अपने आप होती जाती है। पर हमें पता चलता है जब हम आधे पेट हो जाते हैं। एक दो कवल में थोड़ी पता चलेगा। ऐसे ही एक एक नाम में संसार से वैराग्य, प्रियालाल से अनुराग और अपने स्वरूप का बोध, ये तीनों होते हैं। पर वो तब समझ में आएगा जब थोड़ा स्थिति बने। 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे भजन तो हो, काम करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते हुए। तब आपको समझ में आया कि प्रियालाल से हमारा कितना अपनापन हो रहा है। शुरू तो एक एक नाम से, एक बार राधा बोला ना तो ऐसे ही शुरू हो गया। जैसे बहुत दिनों का भूखा आदमी एक कवल पावे तो उसको संतुष्टि नहीं होगी, उसको और जलन होगी कि मैं और अधिक पाऊं। जब आधा पेट आ जाएगा तब उसको स्वाद मिलेगा। तब तक स्वाद नहीं, तब तक तो भरना है केवल, क्योंकि भूख से व्याकुल था। फिर लगे खीर कैसी है, फिर ये चीज कैसी, फिर तब राधा नाम का स्वाद मिलेगा। जब अच्छे से भजन करो, भजन से ही प्रेम प्रकट होता है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। जहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान है वहीं मन पहुंचा देगा ये नाम। बस निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, राधा राधा राधा। तो किशोरी जी बड़ी कृपालु हैं, राधा नाम के प्रभाव से प्रेम जागृत हो जाएगा। और ये आने जाने वाले भाव में कृपा को ना माने ज्यादा। कृपा तो उनकी है ही है। मान लो कल से तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाए कि आने लायक न रहो, तो तुम शिकायत करोगी कि श्री जी की कृपा अब नहीं है। ऐसा नहीं, लाडली जी की हर स्थिति में कृपा है। इसीलिए श्री चतुरासी जी के पहले पद की पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इसको ध्यान दीजिए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मुझे वही अच्छा लगता है जो मेरे प्यारे करते हैं। बुलाओ तो लाडली जू की जय, ना बुलाओ तो लाडली जू की जय। सुख में रखो तो जय, दुख में रखो तो जय। हे प्रियाजू, अब मेरे जीवन का पूरा भार आप दोनों के चरणों में, प्रियालाल के चरणों में समर्पित है। अब जैसा चाहो।
तो इससे क्या होगा कि आपका मन कभी निराश नहीं होगा। अगर किसी एक बात को, अनुकूलता को तुमने कृपा मान ली, तो जब प्रतिकूलता आ जाएगी तो तुम फिर मानोगी कि अब राधा रानी की कृपा नहीं रही, क्योंकि अब मैं वृंदावन लायक नहीं रही, जाने लायक नहीं रही। शरीर है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ऐसी घटना घट सकती है, ये नाशवान शरीर, फिर आप कहोगे श्री जी की हम पे कृपा नहीं। नहीं, श्री जी की हर परिस्थिति में कृपा है, क्योंकि वो कृपा समुद्र है। तो हमें उस कृपा का परिचय जानना होगा। अगर हम अनुकूलता में, अच्छे में कृपा देखेंगे, तो फिर जब बुरी परिस्थिति आएगी तब हम क्या करेंगे? हमें तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जैसी प्यारी जो प्यारे जो करे, उसी में हमें सुख है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको भूले ना, उनकी याद में रहें। शरीर काम करे न करे, मान लो अभी पड़ जाए तो राधा 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 राधा, होश है तो राधा राधा, नहीं है तो अब आप जानो, क्योंकि आपको समर्पित है। फिर उस समय श्री जी संभालती है, स्वयं आके संभालते हैं। ये वंदना पांडे जी। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जीवन में भजन जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा, लेकिन जब ये सोचती हूँ तो लगता है जो कुछ करा रही हैं वो भी तो श्री जी करा रही हैं, मैं कौन होती हूँ सोचने वाली। तो क्या महाराज जी ऐसा मन में चल रहा है, ठीक है? जो कुछ में क्या हमसे ऐसा भी हो सकता है कि गलत हो जाए, श्री जी के विरुद्ध आचरण हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? अब जैसे हम, कोई आके हमसे संसार की बातें करने लगे तो हम इसे श्री जी की इच्छा मानेंगे क्या? इसमें हमारे गुरुजनों का आदेश है, अलम विषय वार्तया, बंद करो भोगों की चर्चा। तो अब जब कोई भोगों की चर्चा करेगा तो राधा 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 राधा, मुझे नहीं सुनना। और उसको कहते भैया श्री जी की जैसी इच्छा, तो देखो ये समझना होगा। कोई गलत आदमी आकर के हमारे गलत व्यवहार कर, हम कहते श्री जी की इच्छा, ऐसे उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। जब तक हमारी अध्यात्म की ऊंची स्थिति नहीं आती, तब तक सावधानी की जरूरत है। हमारे पास कोई गलत व्यक्ति, गलत आचरण, या हमारा मन ही गलत सलाह दे रहा है, वो श्री जी की इच्छा नहीं है, वो वासना है, वो गलत संग है, वो कुसंग है। उसके लिए आदेश है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। आदेश है ना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अगर हमारी कोई वृत्ति गलत है या कोई व्यक्ति गलत है, तो हमें उसके संग का त्याग करना है। हर समय हमारा प्रयास ये है कि एक एक श्वास में हम कई कई नाम जप कर सकें। प्रयास है, असफलता हो रही तब हम कह रहे हैं जैसी श्री जी की इच्छा, पर प्रयास हमारा जारी रहेगा। भजन हम बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत तृप्तिजनक करते हैं, ऐसा आज तक किसी को अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि जितने आप भजन में लगोगे उतनी भूख बढ़ जाती है भजन की। बार बार हृदय रहता है कि कब ऐसा होगा हम छक के भजन करेंगे, और पूरा जीवन निकल जाता है, पर ऐसा नहीं लगता कि हमारे द्वारा ऐसा भजन होता है जिससे हम तृप्त हो जाएं। वो भूख बनी ही रहती है, और इतनी बनी रहती है कि फिर रोना आता है कि वो भजन कब होगा। और भजन में है, रात दिन भजन है, फिर भी भजन की भूख है। यही भगवान की कृपा होती है कि इतनी भजन की भूख बढ़ जाती है कि भजन के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब उससे पूछो कि भजन ठीक हो रहा है, तो रो के कहेगा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ये तो भागवतिक बात हुई। पर वास्तविक यदि हमारा कोई भजन से विलग आचरण है, तो हमें फिर उस पे ये नहीं मानना चाहिए कि श्री जी की जैसी इच्छा है। नहीं, हमको उसमें लड़ना पड़ेगा। श्री जी के प्रतिकूल हम आचरण नहीं करेंगे, प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम किसी की हिंसा, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार नहीं कर सकते। तभी तो मार्ग बनेगा परमार्थ का। नहीं, फिर अगर हम इसे छूट दे देंगे तो मन फिर वहीं पहुंच जाएगा, कहेगा भगवान की ऐसी इच्छा थी। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। नेहा राघव जी, दिल्ली से। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी और श्री जी कृपा से लगभग 3 साल से वाणी पाठ हो रहा है, पर आज भी पदों का अर्थ समझ नहीं आता। मन में बहुत इच्छा होती है कि इसका पद का अर्थ समझने के लिए जब हृदय पवित्र होगा, तो पद की लीला दर्शाती, अर्थ नहीं समझ में दिखाए। पद का साक्षात्कार होता है। जैसे लिखा है, आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप रास्यति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। ये जब पद का प्रभाव आपके हृदय में पड़ेगा, तो दिखाई दे रहा है नवनिवृत्त निकुंज, कैसे प्यारी जो आ रही, कैसी रूप माधुरी है, कैसे लालजून के समीप, कैसे सखियां पावड़े बिछा रही, कैसे सखियां चंवर डुला रही, कैसे सखी छत्र लिए है, कैसा सुंदर मृदंग बज रहा है, कैसी नूपुरों की झनका। ये पद का अर्थ है। ये आंखों खुली आंख या बंद आंख, ऐसे
इसी को लीला चिंतन कहते हैं। ऐसे महारसों के पदों का अर्थ नहीं होता, इनकी कथा नहीं गाई जा सकती। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। गाते रहो, गाते गाते हृदय में श्याम श्यामा की कृपा कोर से जब दिव्य नेत्र प्रकाशित होंगे तो एक एक पंक्ति का अर्थ दिखाई देगा। एक एक वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी करशों करताल। विविध प्रकार के ऐसे लीला हैं, ऐसे रस हैं कि रसिक महापुरुष पूरा जीवन उन्हीं में डूबे रहते हैं। कहिए, वाणी जी का गायन कीजिए, वाणी जी के एक एक अक्षर का मनन कीजिए, जैसे कभी गा के तो कभी मन में। धीरे धीरे वाणी जी की कृपा से श्याम श्यामा प्रकाशित हो जाएंगे। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जब श्याम श्यामा प्रगट हो गए तो बचा क्या, सारा अर्थ प्रकाशित हो जाएगा। वाणियों जी के अर्थ वाली वाणी नहीं लेनी चाहिए, अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्थ एक साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, उसमें महान। अब देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु, माधविका केतकी लता लय रच्यो मदन आगार। अब ये निकुंज की शोभा पढ़ लिया तो उसमें लिखा केतकी और माधविकी लता ने बड़ा सुंदर निकुंज की शोभा। अब वो जब सुंदर निकुंज की शोभा हमारे आंखों के सामने दर्शाए तब अर्थ समझ में आएगा। निकुंज की शोभा एक पत्ते की कांति के बराबर बैकुंठ नहीं है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाई, कोटि कोटि बैकुंठ होते सम कहे न जाए। अब वो देख रहा है उपासक वृंदावन नवनिभृत निकुंज कैसा सजा हुआ। फिर लालजू महाराज अपने कर कमल से सुंदर नवीन नवीन कोमल कोपले लेकर पुष्प लेकर सैया की रचना करें। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पिय सखी सेज। और उसी सेज पर प्यारे जो विराजमान होकर रसमयी रसमयी बातें कर रहे हैं, खेल कर रहे, सखियां झरो खुद से देख रहे, कुछ सखियां पंखा चलाकर व्यजन चलाकर वायु कर रहे। ये जो शोभा, तो निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार। यह जो अब अर्थ आया समझ में। आंखों से अश्रुओं की धारा, रोम रोम जैसे सर्दी में नहीं कांप पड़ता, ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रकटित प्रेम प्रकाश हम एक एक वो संभाले नहीं संभल रहा, हृदय बहा। ये है अर्थ। अब ये अर्थ है से शब्दावली थोड़ी, गाते गाते 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, तो छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होय ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। अधिकारी देख रहा है महासुख। चुपचाप वाणी गाते रहो, कोई वैष्णव अपराध न बनने पावे। बिना पियालाल को भोग लगाए कुछ पाना मत। बस अपने आप धीरे धीरे हमारा जब अंतःकरण निष्पाप होगा, पवित्र होगा, तो फिर भावना के अनुसार झांकी आने लगती है। बस जीवन कृतार्थ हो गया। श्री जी निश्चित मिल जाएंगे। जब हमारा श्री जी का लीला गायन नाम जब श्री जी के आश्रित जीवन है, बस श्री जी मिल गए, ये दुर्लभ बात बन गई। तो दुर्लभ बात तो बनी गई, ये संयोग मिल गया वृंदावन वाणी जी नाम। अब बस इसी में लगे रहो। बहुत जन्मों का कलुषित मन है, गंदा मन है, बहुत जन्मों से संसार में ही लगा रहा है। अब तो कुछ वर्ष कुछ महीने से अपने लोग भक्ति में लगे हैं, तो कम से कम इतना लाभ मिल गया, तो धीरे धीरे आगे वाला लाभ मिल जाएगा। चिंता न करें।